जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज 5वां दिन है और आज 2 दिसंबर शनिवार के दिन आप श्री कृष्ण और मोर पंख की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वह श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहता था, इसीलिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। इसीलिए वह मोर श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उसके द्वार पर बैठा बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। मोर लगातार इस भजन को दोहराता रहा। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए और इसी तरह से लगभग 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी ने उसकी एक नहीं सुनी। एक दिन वह मोर दुखी होकर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, बल्कि वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई कैसे रो सकता है। तब मैना मोर के पास गई और उससे बोली कि मोर भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तुम श्री कृष्ण के द्वार पर हो, फिर भी क्यों रो रहे हो? तब मोर ने उसे बताया कि मैं पिछले 1 वर्ष से कान्हा को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे रिझना तो दूर, मुझे पानी तक भी नहीं पूछा है। यह सुनकर मैना बोली कि भैया, मैं श्री राधा के बरसाने से आई हूँ, तुम मेरे साथ वहीं पर चलो। राधे रानी बहुत ही दयालु है, वह तुम पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़कर बरसाने की ओर चल दिए और दोनों उड़ते उड़ते शाम तक बरसाने पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बस बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, माँ बाप सावरिया मेरे। जब राधा जी ने मोर की ये लाइनें सुनी तो वह दौड़ी हुई चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तब मोर बोले, जय हो राधा रानी, आज तक केवल सुना ही था कि तुम करुणामयी हो और आज तो मैंने स्वयं देख भी लिया है कि तुम सचमुच करुणामयी हो। तब राधा रानी बोली कि वह कैसे? तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से कान्हा के द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहता हूँ, लेकिन कान्हा ने मेरी तरफ देखना तो दूर की बात, मुझको कभी पानी तक के लिए नहीं पूछा है। फिर राधा रानी बोली, अरे नहीं, कान्हा ऐसे नहीं है, तुम एक बार वहाँ पर फिर से जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर वापस गोकुल आ गया और फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधा राधा रटने लगा। जब कृष्ण ने ये सुना कि कोई मेरे द्वार पर राधा राधा बज रहा है तो कृष्ण जी भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? यह सुनकर मोर बोला, कान्हा, जब मैं तुम्हारे द्वार पर 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रट लगा रहा था तब तो तुमने मुझे कभी पानी तक के लिए नहीं पूछा, और अब आज जैसे ही मैंने राधे राधे बोला तो तुम भागते हुए मेरे पास आए हो और इतना प्रेम दिखा रहे हो। तब कान्हा बोले, अरे बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर गा रहा हूँ, किंतु आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो बरसाने चला गया था और राधा रानी ने मुझे ऐसा बताया है कि तुम्हारे द्वार पर आकर मैं राधे राधे बोलूं। इस प्रकार मोर ने पूरा वृतांत कान्हा जी को सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले कि मैंने तुमको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तुमने राधा रानी का नाम लिया है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान होगा और जो भी भक्त राधा राधा का नाम लेगा वो हमेशा मेरे सिर आँखों पर रहेगा। ऐसा सुनकर मोर बहुत प्रसन्न हुआ और श्री कृष्ण और राधे जी को प्रणाम कर अपने घर की ओर चला गया।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। यदि आपको भी श्री कृष्ण जी का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए।